हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर से मॉर्निंग की एक क्विक रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे मुझे जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, प्रफुल्ल 2618। तो प्रफुल्ल जी, आपको बहुत सारी मेरे तरफ से एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मैं भेजती हूँ। और आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। जैसे आप बहुत सारी खुशियों के हमेशा हकदार बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज आपकी लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको नहीं पता है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें गाइड करें कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या बताना है और उन्हें क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें नहीं पता है। Dear divine, dear angel, please guide me. Dear divine, dear angel, please guide me. Give me cards. Dear divine, dear angel. यहाँ पे 2 कार्ड गिरे हैं, 2 नहीं लेंगे, हम फिर से शफल करेंगे। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन और किंग और क्वीन दोनों आ गए। ठीक है, पेज ऑफ हैंड्स। ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ वाइंड्स। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ये रिलेशन जो है, ये लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है आपका, आपके पार्टनर के साथ। आप अपने लव लाइफ में जिसको भी देखते हैं उसका आपका इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने किसी पेज टाइप्स एनर्जी, कोई यहाँ पे इमेच्योर ऐसा इंसान है जो देखने में तो काफ़ी एजेड हो सकता है, काफ़ी मैच्योर हो सकता है, लेकिन वो बिहेवियर से, अपने दिमाग से काफ़ी इमेच्योर इंसान है। एज से हो सकता है, या आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी। या एज में अगर छोटा नहीं है तो इसकी सोच छोटी हो सकती है, कि आपकी सोच से इनकी सोच थोड़ी इमेच्योर है, ऐसा हो सकता है। तो ये पेज की एनर्जी से काफ़ी स्लो एनर्जीज हैं, इन्होंने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश की हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में इन्होंने, किसी इंसान ने, ऐसे इमेच्योर इंसान ने जिसने आपकी कदर नहीं की इमेच्योरिटी के कारण, यानी कि ये एक इस तरीके की एनर्जीज में काफ़ी अहंकारी इंसान है जो भी आपके लाइफ में है। काफ़ी ईगो से ये डील करने वाले इंसान है, अपने कार्य पे बहुत ईगो है। अगर ये कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है और बचकानी हरकतें करते हैं हमेशा। इनको ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई नहीं, लेकिन इनके जैसी बचकानी हरकतें कोई करता नहीं है। काफ़ी पैशनेट है अपने लाइफ में, लेकिन इनकी हरकतें काफ़ी बचकानी होती है। इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से इन्होंने आपको काफ़ी दुख में, पीड़ा में, पेन में डाल के रखा। इनकी हरकतें आपको पता न चलने पाए, जिसके कारण इन्होंने हमेशा आपके आंखों पे एक पट्टी सी बांध के रखी, यानी सच में कोई पट्टी नहीं बांधी है, कि कोई भी कार्य ये आपको जाहिर नहीं होने देते, उसे छुप छुपा के करने की एनर्जीज हैं। और बेवकूफ़ी वाली, जैसे एक फूल वाली एनर्जी होती है, वैसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, जिनके कारण आपको काफ़ी पीड़ा, दुख पहुंची है। आपका काफ़ी यहाँ पे हो सकता है सामाजिक भी
काफ़ी आपको समाज की तरफ से काफ़ी प्रताड़नाएं इनके वजह से झेलनी पड़ी हों। या आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये आपसे छोटे कोई भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखना कि कौन है आपके लाइफ में जिनके कारण आपको काफ़ी सारी चीज़ों का, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी जो है, ये इंसान की वजह से आपको बहुत सारी, यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे दंड, जैसे कहा जाता है ना कि 8 तलवारों के बीच में इन इंसान की वजह से आपको हो सकता है सबसे छुप छुपा के आपको रहना पड़ा हो। आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर ली हो कि आपको किसी का सामना ना करना पड़े। यानी कि इन इंसान की वजह से, इस इंसान की वजह से जो आपसे उम्र में छोटा है, या हो सकता है सोच में आपसे छोटा हो, इतना ब्रॉड माइंडेड इंसान ना हो, इनकी सोच एक लिमिट तक ही सोचती है, तो इनके इमेच्योर बिहेवियर के कारण आपको बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ सहने को मिली हैं। आपने अपने आप को एक आइसोलेशन में रखा होगा क्योंकि काफ़ी आप परेशान हो चुके थे इनकी हरकतों से। और ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए हों, एक शहर से दूसरे शहर में इनसे आपकी दूरियां बन गई हों, और ये वहाँ से खड़े होकर बहुत सारे आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई एक ऐसा फैसला बना रहे हैं आपके लिए कि, लेकिन उसको खड़े होकर सोच रहे हैं, उसको आपके ऊपर लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी इमेच्योरिटी ने, इनके बिहेवियर ने आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है यहाँ पे। इसीलिए ये आपके पास आने के लिए सोच तो रहे हैं, इस डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये खड़े होकर सोच रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इस डिस्टेंस को मिटाऊं, किस तरीके से इन दूरियों को मिटाऊं, कैसे आपके पास आऊं, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ कर ही इस तरीके से डाला है। बहुत कुछ इन्होंने आपके लाइफ में, आपको बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है इनके वजह से। तो यहाँ पे ये जो है आपकी लाइफ में एंट्री तो चाहते हैं, लेकिन अभी इनको डर भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए, जब समय था, समय रहते इन्होंने आपके लिए कोई कदम नहीं उठाया, आप परेशानियों में घिरते रहे। और इनकी ये तो बेवकूफ़ बन के हर जगह से, भाई इनको तो लोग इमेच्योर कह के, बेवकूफ़ कह के छोड़ देते थे, लेकिन अगर इन कुछ ऐसा काम कर रहे थे, कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जो अच्छा नहीं था, तो वहाँ पे आप काफ़ी मैच्योर इंसान थे, आपने अपने आप को काफ़ी इनसे आपने बहुत दुख पाया है, बहुत तकलीफ़ें पाई है। यहाँ पे कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है आपके लाइफ में कि आप बिल्कुल एक बंधन में आ गए, एक आइसोलेशन में आ गए। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना ली कि आप यही चाहते थे कि मैं इस बाउंड्री से बाहर ना जाऊं, यानी मुंह छुपाने वाली बातें, नज़रें चुराने वाली बातें यहाँ पे ऐसी आ रही थी। और जब समय था, तब इन्होंने आपके लिए कभी कोई कदम उठाया नहीं, एक अपने रौब में बैठे रहे, एक अपने, यहाँ पे देखिए ना, इमेच्योर एनर्जी है, काफ़ी लेट लतीफ़ी, इन्होंने आपके समय पर आपका साथ नहीं दिया। जब आप दुख में थे, तकलीफ़ में थे, तो इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया। अपने आप को एक किंग की पोजीशन में बैठे रहे, एक अथॉरिटी में बैठे रहे। समय रहते इन्होंने कभी भी आपके लिए एक जो स्टैंड लेना होता है कि अपने फैमिली के लिए, अगर आप इनके फैमिली थे, तो इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और आपको ऐसे ही दुख दर्द में छोड़ दिया इन्होंने। जब इन्होंने आपको ऐसे दुख दर्द में छोड़ दिया, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, तो आपने, और यहाँ पे भी देखिए, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जब आपने देखा कि आपका कोई नहीं है, ये इमेच्योर, ये भी आपसे दूर हो गए या आप इनसे दूर हो गए होंगे, तो ये वहीं से बैठ के आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, कोई एक छोटा सा गिफ्ट दे करके। लेकिन यहाँ पे बहुत ही मुझे चूज़ी एनर्जीज आ रही हैं कि ये गिफ्ट, ये आपको सोच रहे हैं कि ये वेट क्यों कर रहे हैं आपका कि आप लौट के आ जाएं तो और अच्छा है, इनको सॉरी ना बोलना पड़े। ये सॉरी फील तो करते हैं, पर यहाँ किंग के एनर्जीज में है, तो किंग जो है क्या है, किसी को सॉरी सामने से बोलना पसंद नहीं करता। तो इनकी ये वाली एनर्जीज हैं, इनको गिल्ट बहुत है अपने अंदर से, बहुत ही पछतावे में है कि इन्होंने आपका समय रहते साथ नहीं दिया और आपको आपके साथ पेज की एनर्जी से डील किया। यानी
बेवकूफ़ों वाली एनर्जी से, इनसे बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ ऐसी हो गई हैं जिसका इन्हें इस समय अंदाज़ा है, और ये अभी आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि ये आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे आपने, जब इन्होंने आपका सब कुछ ख़राब कर दिया तो हो सकता है आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए हों, और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के बाद आपने अपने ऊपर सेल्फ लव किया, सेल्फ लव पे काम किया आपने, अपने मनी फाइनेंसेस पे काम किया आपने, अपनी लाइफ को बैलेंस किया जो इनके कारण डिसबैलेंस हो गई थी। इनके साथ रहने के कारण आपको बहुत सारी समाज की गंदी बातें या समाज की तरफ से बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आपको सहनी पड़ी होंगी इनके वजह से। तो आपने अपने आप को यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया है, और आप छोड़ के शायद इनको चले गए होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चले गए, तो यहाँ पे अब इनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है और ये आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन ये किंग की एनर्जीज़ में है, घमंडी, अहंकारी, सब कुछ इनके अंदर भरा हुआ है। अब ये सोचते हैं कि ये आपको सॉरी कैसे बोले, ये आपको बिल्कुल बैलेंस देख रहे हैं, और यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे इमेच्योर इंसान के साथ रहने के कारण ये सारी कुछ तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ अगर आ जाएं तो फिर इनको एक सॉरी बोलने से भी छुटकारा मिल जाए, तो इनके अंदर एक संतोष आ जाए कि भाई आप ही तो आए थे लौट के, ये थोड़ी ना गए थे आपके पास। तो ये इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। इतना तकलीफ़ देने के बाद गिल्ट भी है इनको, ऐसा नहीं है कि इनको पछतावा नहीं है, बहुत पछतावा है, लेकिन फिर भी ये ईगो, ये अहंकार इनको झुकने नहीं देता। आपके प्यार ऐसा नहीं, प्यार तो भर भर के है, लेकिन ये इनका ईगो झुकने नहीं देता। ये सोच रहे हैं कि आप ही वापस आ जाओ इनके पास, ताकि आपको ये इन्हें कुछ ऑफ़र भी ना करना पड़े या इनकी आन बान शान ऐसे ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं और आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये पक्का है। या तो आपने दिलों की दूरियां इनसे बढ़ा ली है, या आप किसी दूसरे जगह पे इन्हें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ये कर रहे थे, इमेच्योरिटी ये कर रहे थे, सारा सामना आपको करना पड़ रहा था यहाँ पे हर चीज़ का। तो आपने अपने आप को बैलेंस किया, अपने आप पे काम किया, अपनी मनी फाइनेंसेस पे काम किया है, और आपने अपनी बुद्धि का ताला खोला है। ऐसे इंसान को पहचाना है आप इनसे, इसीलिए आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो ये अभी आपके पास आने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं अभी, ये इन्होंने कदम नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपने अंदर ही सोच रहे हैं। कोई एक छोटी सी हो सकता है आपसे माफ़ी भी ये मांगे, अगर आप इनके तरफ नहीं मुड़े तो ये आपके तरफ ज़रूर आएंगे, और एक छोटी सी माफ़ी के साथ फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारेंगे, या आपको अपने लाइफ में आने के लिए कहेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है इस समय। अगर ये किंग है तो आप भी क्वीन की एनर्जीज़ में हैं, इसलिए आपने अपने आप पे सेल्फ लव किया, आपने मनी फाइनेंसेस पे काम किया, और अब आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। आपका ध्यान इनके तरफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आपको इस एनर्जीज़ में देख के इनको अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आएंगे भी तो एक छोटी सी सॉरी से, कि ज़्यादा कुछ बोलना ना पड़े। तो ऐसे इंसान से थोड़ा दूरी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जीज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।